झारखंड कंबाइंड का एग्जामिनेशन फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है और अगर आप लोग झारखंड पारा मेडिकल बीएससी नर्सिंग और एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फॉर्म फिलअप शुरू होने से पहले हम लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है और कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हर साल छोटी छोटी गलतियों की वजह से परेशान हो जाते हैं। किसी का आधार कार्ड और मार्कशीट का नाम मैच नहीं करता है, किसी का फोटो ब्लर हो जाता है, तो किसी का पेमेंट फेल हो जाता है। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म बिना किसी गलती के सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप वाइज स्टेप बताने वाला हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म से भरने से पहले आप लोग को रेडी रखना है, फोटो सिग्नेचर कैसा होना चाहिए और कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए और कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं झारखंड कंबाइंड बीएससी एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज पारा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन फॉर्म में आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है और कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करने हैं, ताकि हम लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फॉर्म भरने से पहले तैयारी क्यों करना हम लोग को जरूरी है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, ताकि आप एग्जामिनेशन फॉर्म आने के बाद आप अपना जल्दी से रजिस्ट्रेशन करके आप अपना एग्जाम का फॉर्म भर पाओगे। गलती होने का संभावना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के टाइम पर जल्दीबाजी में लोग फॉर्म भरते हैं और कुछ ना कुछ गलती हो जाता है और आगे जाके उनको काउंसलिंग में कुछ दिक्कत होता है। अगर काउंसलिंग में उनको कॉलेज मिल भी जाता है तो कैटेगरी चेंज रह जाता है किसी किसी का, तो वहाँ पर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। पेमेंट फेल होने का रिस्क भी रहता है और लास्ट डेट का टेंशन भी नहीं रहेगा और डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ मिसप्लेस नहीं होगा और आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो सबसे पहला जो चीज़ रहने वाला है वो आपका आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड का नाम आपका और मार्कशीट का नाम दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपका एक एक अक्षर, यहाँ पर जितना भी लेटर्स होता है कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, चाहे आपका नाम हो चाहे आपका पेरेंट्स का नाम हो। इससे पहले कि कुछ आपका दिक्कत हो, जाके सीएससी सेंटर में अपना नाम चेंज करवा लेना अगर किसी का गलत है। डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, 10th का 12th का मार्कशीट में और आपका आधार कार्ड में। मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, ताकि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे झारखंड कंबाइंड के वेबसाइट में तब का आपका मोबाइल नंबर में ओटीपी आता है, ताकि आप रजिस्ट्रेशन इजीली कर पाओ। और साफ फोटो वाला आधार कार्ड रखें, ऐसा नहीं कि पुराना वाला बच्चा वाला टाइम वाला फोटो उठा के रख दो आधार कार्ड में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि 10th क्लास का आपका जो मार्कशीट है और आधार कार्ड दोनों का नाम सेम होना चाहिए दोस्तों, वरना आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रद्द भी किया जा सकता है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम होना चाहिए नाम के साथ आधार कार्ड वाला। डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोल नंबर आपका सही रहना चाहिए, पासिंग ईयर कौन सा है वो भी सही रहना चाहिए और कौन से बोर्ड से आप 10th पास किए हो वो भी सही रहना चाहिए, ठीक है। चाहे आप जेक हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी हो, आपका यहाँ पर नाम स्पेलिंग के साथ सही रहना जरूरी है, ठीक है। 12th का मार्कशीट आपका दोस्तों यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म में लगने वाला है। सब्जेक्ट डिटेल के साथ आपका फिजिक्स में कितना मार्क्स आया, केमिस्ट्री में कितना आया और बायोलॉजी में कितना आया, ये सारे चीज़ भी फिल करना पड़ता है। कितना परसेंटेज आया, कितना मार्क्स आया, ये भी फिल करना पड़ता है। और कौन से ईयर में आप पास किए हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे वहाँ ये सारे चीज़ को काम लगेगा। और बोर्ड का एग्जामिनेशन बोर्ड का आपका नाम क्या था वो भी लगने वाला, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जो अभी 12th पास किए वो भी दे सकते हैं। 3rd नंबर पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है। रिसेंट फोटो होना चाहिए, लगभग 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले इतना का ही रहना चाहिए। क्लियर फेस होना चाहिए, आपका फेस एकदम फ्रेश दिखना चाहिए। चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा के आप लिखिए, जैसा आप हैं वैसा फोटो लीजिए। लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, बैकग्राउंड पूरा वाइट कर लीजिए या कोई भी एक बढ़िया सा बैकग्राउंड रखिए, ज़्यादा बेहतर रहता है। नीट में जैसा यूज किया जाता है वाइट बैकग्राउंड वैसा ही रखिए आप। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए, यही दो फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरा
फ्रेम में रहेगा, आप फॉर्मेट में रहेगा तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा वार्निंग यहाँ हो जाता है दोस्तों, आपका फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन देने जाओ और वहाँ सेंटर के पास आपका फ़ोटो ही मैच ना करे और आपको एग्जामिनेशन से वो निकाल दिया जाए, ठीक है। वैसा गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल फ्रेश फ़ोटो रखना। सिग्नेचर की बात करें दोस्तों, तो सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पर सिग्नेचर होना चाहिए, जैसा आप हैंड राइटिंग मतलब जैसा आप सिग्नेचर करते हो वैसा। ब्लैक या ब्लू पेन यूज करना है, और ये भी आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका सिग्नेचर, ठीक है। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर मत करना, जैसा आप रफली करते हो वैसा करना, ठीक है। थंब इंप्रेशन का बात करें दोस्तों, थंब इंप्रेशन, तो आपको लेफ्ट साइड वाला थंब आपको यहाँ रखना है, ठीक है। जैसे ये आप देखो, मैंने अपना थंब लिया है और साफ और विजिबल होना चाहिए। ब्लर थंब इंप्रेशन बिल्कुल मत रखना, ताकि आपका जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो तो वहां पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त लगेगा दोस्तों। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लेना। ओबीसी 1 या ओबीसी 2 से आते हो तो ओबीसी वाला बना लेना। एससी एससी कैटेगरी से आते हो तो ये भी बना लेना। जनरल के लिए यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना, और लेटेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल पुराना हो। अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में टाइम है और बनने में 15 दिन लगभग लगता है, तो आप लोग ये जल्दी से बनवा लेना, ठीक है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी यहाँ लगने वाला है झारखंड कोटा के लिए। आप अगर स्टेट कोटा से कोई भी सीट क्लेम करते हो तो आपको झारखंड कोटा कैटेगरी वाइज के साथ लगता है, तो यहाँ पर आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बना लेना, और डिस्ट्रिक्ट सही होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 1 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो आप अवॉइड करना इस चीज़ को और फिर से नया वाला बना लेना, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों, ये भी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में लगने वाला है स्कॉलरशिप के लिए, तो इसको भी आप नया बना लेना, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आपका 6 महीना में एक्सपायर भी हो जाता है। रिजर्वेशन के लिए बेनिफिट आपको उठाना है तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना। ईडब्ल्यूएस से आते हो तो ये भी वाला आप बना लेना, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। दोस्तों, आप जिस मोबाइल नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के वक्त, उस समय आपका मोबाइल नंबर रिचार्ज होना चाहिए, और ईमेल आईडी एक अपना जो पर्सनल यूज करते हैं वो भी रनिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल में वो ईमेल आईडी लॉगिन ही नहीं है और आप उसमें ओटीपी सेंड कर रहे हो, ठीक है। तो मोबाइल नंबर को आप अपडेट रखना, रिचार्ज रखना, और ईमेल आईडी को भी बढ़िया रखना है, ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, लॉगिन करने में भी कोई दिक्कत ना हो, और फ्यूचर में जितना भी अपडेट आए ईमेल में तो वो हो जाए, ठीक है। वार्निंग यहाँ पर आप लोग है कि पर्सनल एक्टिव मोबाइल नंबर यूज करना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर सिम कहीं खो गया है और आप लोग ये सिम डाल दिए हो, ठीक है। वैसा गलती बिल्कुल मत करना। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को रेडी रखना है, तो सबसे पहले फोटो रेडी रखना है, सिग्नेचर रखना है, आधार कार्ड रखना है, 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रखना है, रेसिडेंशियल रखना है, और इनकम लगना है, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है एग्जामिनेशन फॉर्म के समय। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखो और स्क्रीन शॉट मार के रख लो, ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म के समय दिक्कत ना हो। पेमेंट कैसे करना है एग्जामिनेशन फॉर्म जब आएगा, तो पेमेंट करने के लिए आपको ये एटीएम कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अगर आपका फेल भी हो जाता है तो पैनिक नहीं करना है, 24 घंटा में आपका पेमेंट रिसीव भी हो जाता है वापस। फॉर्म भरते वक्त किन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है, वरना आपका दोस्तों मैं बताऊं 2023 की बात है दोस्तों, एक लड़की को रिम्स रांची सीट अलॉट हुआ था ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए उसका गलती सिर्फ इतना था दोस्तों कि वो ओबीसी 1 कैटेगरी से आती थी और उन्होंने गलती से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अपना सीट ले लिया काउंसलिंग करते वक्त। ये गलती कर दी और उसका 1 साल बिल्कुल बर्बाद हो गया। वहाँ उसको सीट मिला ही नहीं रिम्स रांची में, और उस सीट को खाली छोड़ दिया गया। फिर इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो नाम का स्पेलिंग बिल्कुल सही रखना है आपको, डेट ऑफ बर्थ सही रखना है, मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है, रिचार्ज रखना है, और एग्जामिनेशन फॉर्म भर लोगे तो एक बार रीवेरिफिकेशन कर लेना आप लोग, कहीं पर कुछ गलती ना रहे आपका। कौन सा गलती बिल्कुल ही नहीं करना है, तो ब्लर फोटो को बिल्कुल ही यूज नहीं करना है।
सिग्नेचर गलती बिल्कुल ही नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा आधार कार्ड में आपका 10th का 12th का मार्कशीट में वो वाला रखना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना एकदम रियल वाला यूज करना। यदि आप एससी कैटेगरी से आते हो, एसटी से आते हो, ओबीसी से आते हो, वैसा ही रखना। यदि आप ओबीसी से आते हो और एससी एसटी का कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लोगे तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको सीट भी नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी मार्क्स ला लो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। और इनवैलिड एक्सपायरी डेट वाला सर्टिफिकेट कोई भी नहीं चलेगा दोस्तों, नया बना लो, अभी भी टाइम है। आपका सारा एग्जामिनेशन का फॉर्म पहले एग्रीकल्चर का आएगा, एग्रीकल्चर का देखिए आपका 10 दिनों के अंदर में आ जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके बाद पैरामेडिकल का आएगा, फिर बीएससी नर्सिंग का आएगा, ठीक है। लगातार आते चला जाएगा। आज ही झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन फॉर्म आया है। पेमेंट अगर आपका इनकम्प्लीट हो जाता है तो आपको इससे बचने के लिए दोस्तों आपको नेटवर्क फुल जहाँ रहे वहाँ पर जाके पेमेंट करना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और यदि आप पेमेंट कर देते हो तो वो जो स्लिप खुलता है मोबाइल टैब में या जहाँ भी आप कर रहे हो पेमेंट, तो वो वाला टैब काटना नहीं, ठीक है, वरना कैंसिल होने का चांस पूरा रह जाता है। यदि आप पेमेंट कर दियो तो 5 मिनट वेट कर लेना ताकि वहाँ पर आपका पेमेंट फेल्ड ना हो, ठीक है। कुछ प्रो टिप्स है आप लोगों के लिए। नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये देख लीजिए, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखना और लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार नहीं करना दोस्तों। शुरुआती के दिनों में जितना सेफ रहता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, लास्ट के टाइम पर लोग हड़बड़ा के फॉर्म भरते हैं और वहाँ पर आपका सर्वर भी क्रैक हो जाता है, डाउन हो जाता है और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प किया होगा, पूरा क्लैरिटी मिल गया होगा कि झारखंड कंबाइन 2026 में फॉर्म फिलअप करने से पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। अगर अभी से तैयारी कर लेंगे इन चीज़ों को तो बाद में कोई भी परेशानी नहीं होगा। एडमिशन के समय या काउंसलिंग के समय कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होगा। यदि वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक पर बनाया जाए कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो उन्हीं टॉपिक पर आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा।